तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज 34 साइज़ में लेकर आई हूँ। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग का मेथड बहुत ही इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बहुत से क्वेश्चन रहते हैं लोगों के कि जब हम प्रिंसेस कट करते हैं तो एकदम परफेक्ट होता है, बट इसके बाद सिलते हैं तब वो छोटे बड़े पार्ट्स हो जाते हैं एंड मार्जिन भी नहीं बचता है, आर्मोल में दिक्कत आती है। तो इन सब का सोल्यूशन लेकर आज ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ फुल वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, तो जो भी आपकी लेंथ रहती है उसमें 1 इंच प्लस कर आप लेंथ लीजिए। मेरी 14 है तो मैंने 1 इंच प्लस करके 15 लेंथ ली। 5.5 में शोल्डर रख रही हूँ। इस ब्लाउज़ का मेथड बहुत ही इजी है, आप लोगों को आसानी से ब्लाउज़ का मेथड समझ में आ जाएगा। तो फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा एंड एकदम परफेक्ट ब्लाउज़ बनाइएगा। एंड 6 इंच इसके आर्मोल हैं, तो आर्मोल मैंने 6 इंच पर मार्कर कर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं। कभी भी प्रिंसेस कट को हम दोनों पार्ट्स को एक साथ कट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट बड़ा कट होता है, इसलिए। बैक पार्ट पर हम 1.5 इंच पर आर्मोल का शेप देंगे। 1.5 इंच पर हमें आर्मोल का शेप देना होता है बैक पार्ट में। 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई का मार्क करा है। अब चेस्ट हमारी 34 है तो उसका चौथाई भाग 8.5 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 30 कमर है तो चौथाई भाग 7.5 इंच एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। आज आपके हर क्वेश्चन का मैं साथ साथ में आंसर देती जाऊंगी। अगर आपको फिला हुआ नेक चाहिए तो आप 3 इंच का भी रख सकते हो, 3.25 इंच का भी रख सकते हो। नेक की लंबाई मैंने बैक में 10 इंच रखी है। इस तरह से मैं डिज़ाइन शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। ये ब्लाउज़ मुझे 1 घंटे में कंप्लीट कर देना था, तो इसलिए फटाफट मैंने इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करी एंड आप लोगों के साथ भी मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये तीज पर पहनने वाला ब्लाउज़ है, तो इसलिए मुझे इसे 1 घंटे में तैयार करना था ताकि मैं इसे वेयर कर सकूँ। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। नेक की भी हम कटिंग कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो डबल फोल्ड कपड़ा हमारा ये है। लेंथ वही हमें 15 इंच लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। 5.5 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्मोल लेकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी। और फ्रंट में हमें आर्मोल की गोलाई 1 इंच पर देनी होती है, बैक में 1.5 इंच पर देनी होती है। चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर का चौथाई भाग 7.5 इंच, 2 इंच जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया वही हमें लेना है। एंड 2 इंच जो हम प्रिंसेस कट शेप निकालते हैं उसके लिए हमें इसमें ऐड करना है 2 इंच। तो ये गलती आप मत कीजिएगा कि आप जिस तरह से बैक में कट करो वैसे आप फ्रंट में कट कर दो। फ्रंट में आपको प्रिंसेस कट शेप के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तभी आपके ब्लाउज़ में मार्जिन बचेगा। अगर आप ये 2 इंच नहीं लोगे तो जो आपने 2 इंच का मार्जिन लिया है वो आपका प्रिंसेस कट शेप में चला जाएगा, फिर आपका ब्लाउज़ छोटा बड़ा हो जाएगा, मार्जिन नहीं बचेगा। 2.5 इंच गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं, लंबाई हम 6.5 इंच रख रहे हैं। और इस तरह से नेक का शेप देंगे। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग गोल गला जैसा भी आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हो। मैंने ये स्वेटर शेप बनाया है एंड नेक की फिर मैं कटिंग कर दूंगी। बहुत से लोग प्रिंसेस कट करते हैं तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, जिससे कि उनका ब्लाउज़ तंग रह जाता है, छोटा रह जाता है। तो अपर्स पॉइंट निकाला 10 इंच। अपर्स पॉइंट की दूरी फोल्डेड साइड से 3.5 इंच रखेंगे, नीचे से भी 3.5 इंच ही रखेंगे, क्योंकि ये बैक हुक का है तो दोनों सेम ही हम रख रहे हैं। फिर 2 इंच साइड से लेकर मार्क किया एंड आर्मोल के बीच सेंटर से इस तरह से गोल शेप मैंने दिया है। प्रिंसेस कट का जैसा शेप रहता है वैसा। फिर 2 इंच साइड से लेकर इस तरह से प्रिंसेस कट शेप देना है। ऊपर की साइड से भी आर्मोल के फिटिंग वाली साइड से हल्का सा 2 या 3 पॉइंट आपको कट करना है इस तरह से। और यहाँ से जो हमारा तीरा निकलेगा उसमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर इसकी कटिंग कर देनी, जिससे कि आपका ब्लाउज इधर से नीचा नहीं होगा। इस तरह से मैंने ऊपर से टक्स निकाला है, नीचे से भी ये प्रिंसेस कट शेप में निकाल दूँगी। ये 2 टक्स आपके निकलने चाहिए। इसी के साथ आपकी ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स की लंबाई में रख रही हूँ 4.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी रख सकते हैं। आर्मोल के अकॉर्डिंग गोलाई दूंगी। फिटिंग वाली साइड से 2 इंच मैंने लिया है। इस तरह से मैंने स्लीव्स का शेप देकर इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा मैं आधा इंच ऊपर स्लीव्स को करूँगी। फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे लग रहा है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। इससे आपकी स्लीव्स एकदम परफेक्ट कट होगी।
लाइनिंग को रखकर मेन फैब्रिक के सारे पार्ट्स को मैं कट कर लूँगी इस तरह से। जब भी आप मेन फैब्रिक को कट करो तब आप एक्स्ट्रा करो लाइनिंग से, ताकि आपका ब्लाउज़ कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो, आपका ब्लाउज़ बिगड़ने की गुंजाइश ना रहे। इस तरह से ये डबल फोल्ड करके मैं कपड़ा निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं स्लिप्स के लिए गोपी स्लिप्स बनाऊँगी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ही कपड़ा ले रही हूँ। इस तरह से मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को कटिंग अच्छे से समझ आई हो। अब हम स्टिचिंग करेंगे तो मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, ऊपर से लाइनिंग रखकर नेक पर हम सिलाई लगाएंगे। जैसा भी आपका नेक का शेप है वैसा आपको सिलाई लगा देना है। एंड हम परफेक्ट फिटिंग एंड परफेक्ट फिनिशिंग के साथ इस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिनिशिंग भी अंदर से अच्छी आए इसके लिए मैं इस जो हमारे प्रिंसेस कट शेप का मेन पॉइंट रहता है उसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। आर्मोल की साइड से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि आर्मोल की साइड से हम इसे पलट लेंगे। आर्मोल में हमारी स्लिप्स अटैच हो जाएगी तो वो इतना दिखता नहीं है, इसलिए सफाई के लिए मैं सारी तरफ से सिलाई लगा रही हूँ सिवाय आर्मोल को छोड़कर। एंड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसकी हम कटिंग कर देंगे। नेक की भी लाइनिंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे एंड छोटे छोटे हम कट्स लगा देंगे ताकि हमारी नेक का प्रॉपर शेप पलट सकें हम। अब मैं इसे पलट रही हूँ। इस तरह से हमें जो प्रिंसेस कट के तीरे हैं उनको भी परफेक्ट इसी तरह से पलट लेना है सिलाई लगाकर। एंड जो अब आर्मोल एंड शोल्डर पर मैंने सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। अब हम प्रिंसेस कट के इन पार्ट्स को अटैच करेंगे इसमें। जहाँ तक आपका आपस पॉइंट है वहाँ तक आपको जैसी जबकि सिलाई एकदम आसानी से चल जाएगी मशीन। फिर जब आपका मोड़ने का टाइम आए तब आप हल्का सा कुंदा ऊपर करके मोड़ दीजिए ताकि आपके ब्लाउज में चुन्नटे ना पड़े, एकदम परफेक्ट आपका प्रिंसेस कट शेप बने। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट्स को जोड़ दिया। अब दूसरे वाले हिस्से को भी मैं इसी तरह से अटैच कर दूंगी इसमें। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने का, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बैक हुक का मैं बना रही हूँ इस तरह से। मैं डबल सिलाई कर रही हूँ ताकि वो ना रहे उतरने की, इसलिए मैं हर पार्ट्स पर डबल सिलाई करती हूँ। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम नेक पर है, नीचे की साइड हमें इस पर लेस अटैच करनी है। तो मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ली है, इसको मैं नेक पर एंड नीचे कमर पर इसको अटैच कर दूंगी इस तरह से। इस ब्लाउज़ को मैंने लास्ट में वेयर कर कर भी दिखाया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिटिंग एंड पर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। साथ में मेरी बच्ची भी आ गई है, मैं सिलाई कर रही हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है कुछ भी मैं बनाती हूँ तो। एंड नीचे की साइड भी हम कमर पर एक ब्लाउज़ को अच्छा लुक देने के लिए लेस अटैच करेंगे, तो यही लेस मैं नीचे की साइड भी लगा रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए। अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। अब बैक पार्ट को भी सेम हम पलट लेंगे सेम तरीके से। मेन फैब्रिक को सीधा रखना, ऊपर से लाइनिंग रखकर नेक के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है, दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए इस तरह से। मेन फैब्रिक को आप हमेशा एक्स्ट्रा लो ताकि आप जब भी सिलाई लगाओ तो आपका छोटा बड़ा पार्ट्स ना हो। नीचे से भी हम सिलाई लगा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। नेक की भी लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। फिर छोटे छोटे कट्स लगाकर हम इनको पलट लेंगे। इस तरह से मैंने पलट लिया है। अब हम नेक शोल्डर पर मतलब चारों तरफ हम ब्लाउज़ पर सिलाई लगा देंगे। बैक साइड पर मैं लेस अटैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी ही लेस अवेलेबल थी, मैं लाऊंगी तब इसमें अटैच करूँगी। तो अभी मैं नॉर्मली सिलाई इस पर लगा रही हूँ ताकि तीजा पर मैं इसे पहन सकूँ ब्लाउज़ को। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें शोल्डर पर लगता है उसकी हम कटिंग कर देंगे। नीचे की साइड से भी एक बार मेजरमेंट ले लेंगे फ्रंट पार्ट से कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। फिर इस तरह से मैं नीचे की साइड से भी इसमें सिलाई लगा दूँगी। अब जो हमें बैक पार्ट में 2 टक्स से लगाने होते हैं वो मैं लगा रही हूँ। आप अगर इस तरह से लगाने में आपको दिक्कत होती है तो मेज़रमेंट से इंची टेप से आप लगा सकते हो। ब्लाउज़ को बराबर डबल फोल्ड करना है, फिर फोल्डेड साइड से आपको 4 इंच दूरी पर ये टक्स लगाने होते हैं।
एंड जो हमारे बैक पर जो पट्टी बचती है नेक के बाद, उससे आधा इंच कम हमें इन शोल्डर की इन टक्स की लंबाई रखते हैं। अब हमने इसे कट कर लिया है, बैक हुक बना रहे हैं इसलिए बैक पार्ट को, एंड इस तरह से हम हुक पट्टी लगा रहे हैं। हुक पट्टी मैं लाइनिंग की ही लगा रही हूँ क्योंकि अंदर की तरफ रहेगी, इतनी दिखती नहीं है इसलिए। एंड आई वाली पट्टी पर मैं फेब्रिक का भी यूज़ करूँगी क्योंकि वो बाहर की तरफ आती है इसलिए वो दिखेगी। तो इस तरह से मेरी हुक पट्टी लग गई है। अब हम आई पट्टी लगा रहे हैं, तो इस तरह से मैं आई पट्टी तैयार कर रही हूँ। एंड इस तरह से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर कर उल्टी साइड से हम इसको लगाते हैं, सीधी तरफ इसे पलटते हैं। इस तरह से बाहर की तरफ इसको पलट लूँगी। अगर मैं लाइनिंग की ये पट्टी लगाती तो ये अलग ही जाती क्योंकि लाइनिंग का कलर थोड़ा अलग है इसलिए। इस तरह से मेरी हुक पट्टी एंड आई पट्टी लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इस ब्लाउज़ में स्लीव्स अटैच कर देंगे। स्लीव्स की वीडियो मैंने नहीं डाली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। स्लीव्स की वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। एंड ये स्लीव डिज़ाइन बहुत प्यारी लगती है बनाने में, बहुत ईजी तरीके से मैंने शेयर करा है। एंड इस तरह से दोनों स्लीव्स हम अटैच कर देंगे। अब हम अपने एक सिलाई हमें लास्ट में लगानी है बराबर कर कर। आप चाहो तो गुम सिलाई भी लगा सकते हो सीधी तरफ से, बट मुझे इसे जल्दी से बनाना था तो मैंने इसी तरह से लगा दी है। दोनों तरफ मैं सबसे एंड में एक सिलाई लगा रही हूँ, फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई हम लगा लेंगे। आप देख सकते हो मेरे ब्लाउज़ में कोई भी कपड़ा ना छोटा नहीं पड़ा है, बस स्लीव्स में थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं हमेशा स्लीव्स थोड़ी लंबी ही रखती हूँ। स्लीव्स की डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल ये स्लीव डिज़ाइन लग रही है, बनाने में भी बहुत ईजी है। एंड फाइनल लुक ये रहा। कैसा लग रहा है ये ब्लाउज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड इसे मैंने वेयर कर भी बताया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।